हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके एप्लीकेशन, मैग्नेटिफिकेशन और उन पे न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट कर रखी थी और न्यूमेरिकल नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। और कहाँ गए थे भी हम? मैं आपको बता रहा था कि ये रिएक्शन अगर हो जाएगी तो हम ये काम नहीं कर सकते जो इसने बता रखा है। इसने क्या पूछ रखा है कि भाई निकल की चम्मच से, स्पैचुला से आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? या फिर वही कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन उसको निकल के बर्तन में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अगर ये रिएक्शन होगी तो नहीं रख सकते, ठीक है। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो नहीं रख सकते। अब हमारा काम ये है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा? तो जो इसके लिए हम ईएमएफ निकाल लेंगे, इस वैल्यू, इस रिएक्शन का ईएमएफ की वैल्यू अगर प्लस आती है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, अगर माइनस आती है तो नहीं होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब बात हम करते हैं निकालने का फॉर्मूला, भी ये रहा भी आपके सामने। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का काम कौन करेगा? देखो, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर करेगा ना, और निकल एनोड का करेगा। ये कैसे पता चला कि कॉपर कैथोड का काम करेगा? आपको बार बार बता रखा है मैंने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, गिवन है, देखेंगे हम। और निकल जो हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा भाई? कम होगा। चेक करते हैं, चलो। देखिए, जैसे इसमें गिवन क्या है, निकल से निकल टू पॉजिटिव बन गया, मीन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इधर है, कोई चार्ज नहीं है ना, तो जीरो हो गया। टू पॉजिटिव मीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये बताओ क्या है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, समझे आप? कैसे पता चलेगा? इधर से पता चलेगा। वो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन दे रखा है ऐसे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर ये Na2 पॉजिटिव पहले दे रखा होता, निकल इधर बाद में दे रखा होता है ना, तो उसका मतलब क्या है? ये इधर रिडक्शन पोटेंशियल होता फिर, है ना। मगर देखो अब क्या कर रखा है, Na से Na2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब ये पहले ये था फिर ये बन रहा है। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आ गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। इसी प्रकार से देखो, कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज हो गया, कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फिर से ही। तो फिर से हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको बताया था ना, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो साइन चेंज करना है, बस वैल्यू सेम रहेगी। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को चाहिए, इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा ऐसे करके, मेरे को क्या चाहिए बच्चों? निकल का रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, साइन चेंज कर दो भाई, 0 पॉइंट माइनस हो गया ना, 0.25 वोल्ट हो गया, ठीक है। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हुई 0.34, ठीक है बच्चों, माइनस था प्लस हो गया। तो ये हमारे पास है, ये कॉपर का आ गया रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया निकल का, ठीक है बच्चों। पता है ना आपको कैसे? इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था। ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही देगा, कई न्यूमेरिकल के अंदर ये डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल भी दे सकता है, डोंट वरी। तो अभी इसको कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। फिर वही क्या हो जाएगा भाई? कैथोड का काम कर जाएगा। तो ये वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की, और ये किसकी है बच्चों? ये है कॉपर की। तो इसलिए कॉपर किसका काम करेगा? कैथोड का। इसलिए हमने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो पता चल गया ना आपको कि कैथोड का काम कॉपर ने ही क्यों किया और एनोड का निकल ने ही क्यों किया? क्योंकि निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कम था और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही कैथोड का काम करता है। और ये फॉर्मूला आपका फिक्स बच्चों, ईएमएफ निकालने का, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में आपने सीखा था अभी। क्या फॉर्मूला है ये? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पुटिंग वैल्यू वी गेट, आप ना वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, अभी जो आपने निकाली थी ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना था? 0.34, माइनस एक माइनस तो इधर से लगेगा ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल कितना? माइनस 0.25, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। तो ऐड कर दो, कितना आ गया? इस रिएक्शन का ईएमएफ आ गया 0.59 वोल्ट, मतलब प्लस में आ गया। इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू प्लस आई है, हमें इसलिए पता चला। तो इसलिए लिखा हुआ है सिंस ईएमएफ ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था। सो वी कैन नॉट स्टोर, तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते। किसके अंदर? ए वेसल, एक वेसल के अंदर मेड अप ऑफ निकल, जो निकल से बना हुआ है। और साथ में ये बता सकते हैं, दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया था ना ये क्वेश्चन, मेड ऑफ निकल, कैन ए निकल स्पैचुला। तो
अब फिर यहाँ क्या बता सकते हैं आप, सिंस EMF of this reaction is positive, so this reaction will take place, so we cannot stir, और के बाद जो स्टेटमेंट है ना उसका आंसर इस प्रकार से दे देंगे, कैन नॉट स्टायर, आप स्टायर नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टायर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्पैचुला मेड अप ऑफ निकल। ठीक है बच्चों, तो ये था सारा आपका सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल का, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो इसको कीजिए अच्छे से, दिक्कत अगर आती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, ये नर्नेस इक्वेशन के ऊपर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ निकालो ऑफ दिस सेल, एक सेल का ईएमएफ निकालना है प्यारे बच्चों, कौन सी सेल का, जिस जो ये रिप्रेजेंट कर रखी है सेल, क्या देखते हैं इससे पता क्या चलता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इससे ये पता चलता है कैडमियम जो है ये कैडमियम 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। सुनिए कैडमियम किसमें चेंज हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव के अंदर, और इसकी ये कंसंट्रेशन दे दी। ठीक है, ये आगे साइड इसका साइन है, डबल वर्टिकल लाइन, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वही हुआ है, सही बात है। मींस इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हुआ क्या, कैडमियम का क्या हो रहा है अभी ऑक्सीडेशन, कैडमियम किसका काम करेगा, कैडमियम वेसल जो होगा वो एनोड का काम करेगा। आगे क्या हुआ, इधर वाले राइट हैंड साइड H पॉजिटिव से H2 गैस बन रही है, मींस रिडक्शन हो रहा है। H पॉजिटिव की इसने कंसंट्रेशन भी दे दी, सही बात है। ये Pt क्यों लिखा हुआ है, आपने SHE या NHE पढ़ा था, उसके अंदर प्लेटिनम की रोड वगैरह ली थी ना, वो नीचे प्लेटिनम ब्लैक लगा रखा था इसलिए, और इसका कोई काम नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रखा है। ये H2 जो है इसका बच्चों ये प्रेशर दे रखा है, H2 क्या है, गैस, तो कंसंट्रेशन तो हम सॉल्यूशन की देखते हैं ना बच्चों, गैस की हम क्या देखेंगे, गैस की हम देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ, गैस का हम प्रेशर देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर दे रखा बच्चों, क्लियर, ये प्रेशर दे रखा आपको किसका, H2 गैस का, और क्या दे रखा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दी हुई, इसका ईएमएफ ऑफ दिस सेल, कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल ईएमएफ निकालना इस सेल का जो ये रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, गिवन क्या है E, और ऊपर जीरो लगा दी, मतलब कि नोट लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है बच्चों ये बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर CD 2 पॉजिटिव से CD इक्वल टू हो गया 0.403 वोल्ट। पता चला ना आपको, क्या दे रखा है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको इधर से पता चलेगा। 2 पॉजिटिव से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यू नो वो क्या होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, रिडक्शन। तो ये जो चीज है ना, ये वैल्यू, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, किसका दे दिया बताओ, कैडमियम का। आगे देखिए जरा, R की वैल्यू भी दे दी, नो प्रॉब्लम, F की वैल्यू भी दे रखी है, वैसे हमें पता भी है ना। अब आगे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, इधर से देखो, दिस सेल रिएक्शन इज, तो ये जो सेल रिप्रेजेंट कर रखी है ना, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, ये कैडमियम लिया आपने +2H पॉजिटिव, तो कैडमियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसलिए CD2 पॉजिटिव, CD2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इधर दे रखी है, देखो ये वाली, ठीक है भाई, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.20 m मोलर, ये इधर दे रखी, इधर से पुट अप कर दिया आपने डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। प्लस क्या होगा बच्चों, H2, और H2 जो है इसकी दे रखी है कितनी, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये गैस है, गैस का क्या होता है, प्रेशर देखते हैं हम, नहीं कंसंट्रेशन। तो और क्या दे दिया बच्चों इसने, E डॉट सेल दे, तो इसने ये रखा था। अब हमने सेल की रिएक्शन बना ली इसको देख करके। अब क्या है, E डॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, किसकी इक्वल हो जाएगा बताइए, वही काम फिर से, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड तो आपको पता है कैडमियम कर रहा है एनोड का काम, तो ये देखो बच्चों H पॉजिटिव से हाफ H2 बन रहा है, ठीक है ना, हाफ H2 मींस हाइड्रोजन गैस बनेगी ना। तो इसकी वैल्यू हमें पता है SHE की या NHE की कितनी, 0, ये रख दी हमने 0, माइनस जो कैडमियम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा, देखो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दिया है GT, ठीक है बच्चों, 0 माइनस 0.403, ये जो वैल्यू बच्चों माइनस में है इधर, ये नेगेटिव में मिलेगी, मैंने जो है ये लिख दी नेगेटिव, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आ गई, क्या आ गया बताओ, ये इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ आ गया, समझे आप लोग। अब क्या कर देंगे, अप्लाइंग नर्नेस इक्वेशन, अप्लाई क्या करना बच्चों, नर्नेस इक्वेशन, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कैलकुलेट दी पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ दिस सेल, इस सेल का निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो हमें वैसे चाहिएगा, ठीक है, गिवन कंसंट्रेशन पे निकालना था बच्चों, हमने जो इसने नो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके हिसाब से क्या निकाल लिया, इसका स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब नर्नेस इक्वेशन अप्लाई कर दो, ई सेल इज इक्वल टू
ई डॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये आपने कर रखी है बच्चों, अच्छे से आनी चाहिए। LOG लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कैसे में बताओ, रिएक्शन देख लेते हैं, ये रही रिएक्शन, देखो ये कैडमियम प्लस इक्वल टू ये जो है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, CD2 पॉजिटिव, ये लिख दिया इधर, इनटू दूसरा भी तो प्रोडक्ट है ना H2, PH2 मतलब प्रेशर ऑफ H2 गैस, P क्या है, प्रेशर ऑफ H2 गैस, PH2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव को रखा है, इसका मतलब हो गया H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, समझे। और ये 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इधर देख लीजिए 2H पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ 3 होता तो 3 आ जाती, मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है आगे वो उसकी पावर बन जाता है, समझे। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल आपने जस्ट अभी निकाला था, इस इधर वाली लाइन में देखो, ये निकाल रखा, समझे, ये निकाल रखा ना, प्लस में आ गया, ठीक है, तो ये इधर रख देंगे आप, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू यहाँ रख दी, देखो, ठीक है, इसकी वैल्यू इधर से ये रख दी, माइनस 2.3030 है, 2.303 इंटू क्या कर दोगे आप, आर की वैल्यू रख दो जो इसमें दे दी रखी थी 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298, क्लियर हो गया। अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है ना तो वो रख दोगे, अगर नहीं दे रखा तो बच्चों आप यही वैल्यू रखेंगे 298 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 2, ये देखो एन की वैल्यू 2 कैसे पता चला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, या फिर आप इतना समझ लो कोई रिएक्शन तो बनी जाएगी ना आपकी, और रिएक्शन के अंदर देख लो मैक्सिमम चार्ज किसके ऊपर है, जो भी मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू होगी वही एन की वैल्यू हो जाएगी, तो इस पे तो 1 प्लस है, इस पे क्या 2 प्लस, और किसी भी चार्ज है ही नहीं, तो एन की वैल्यू 2 होगी। एच की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें पता भी है बच्चों 96500 कूलम। ये सारी वैल्यू पुट अप करने के बाद और आगे क्या पुट अप कर दिया, CD2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है देख लो आप, ये रहा CD2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन 0.10 है, या फिर 0.1 बोल सकते हैं, और प्रेशर ऑफ H2 कितना है 0.5, ये दे रखा ना, इधर इधर दे रखा ना, फिर हमने इक्वेशन भी बना ली थी, इधर भी कर लिया था ये इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलो अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है भाई, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन फिर से दे रखी देखो है ना, रिएक्शन के अंदर भी, और ऊपर भी इसने दे रखी थी ये वाली, क्लियर, सॉरी ये तो प्रेशर H2 का ये वाली दे रखी 0.20, तो 0.20 रख दो, उसको स्क्वायर कर दो। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसे डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, क्या आ गया log 1.25, फिर आप लोग टेबल के अंदर log 1.25 की वैल्यू देख लीजिए, और वो आ जाएगी 0.0969 बच्चों, ठीक है। चलो सारा कुछ पुट अप करने के बाद आंसर आ जाएगा ये वाला, चेक कर लेना, अगर आंसर नहीं आए तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में लिख दो या वैसे पूछ लो मेरे से, ओके। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स करना, इसी तरह कुछ और न्यूमेरिकल हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है एनसीईआरटी क्वेश्चन से, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।